नमस्कार सभी को। कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम की प्रस्तुति में आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय से वाक, जिसकी कवयित्री हैं ललदद्य। कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पंपोर नामक स्थान पर हुआ। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका देहांत सन 1391 में हुआ। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। पाठ्यक्रम में संकलित पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वह इसे कच्ची डोरी यानी कि सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे बर्तन से की है, जिसमें से नित्य पानी टपक रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलने के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत हमेशा घेरे रहती है। प्रस्तुत है दूसरा वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकड़ बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलित होने की महत्वता को स्पष्ट किया है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ भी किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता चला जाएगा। जिस दिन उसे अपने स्वार्थ के त्याग कर त्यागी बन जाने का मोह आएगा, उस दिन वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगली पंक्तियों में कवयित्री ने संतुलन होने पर जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से ऊपर उठकर हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल सकेंगे। अगला वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहा, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में अब उसकी आयु भी बढ़ती गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन संध्या नज़दीक आ गई थी, मृत्यु नज़दीक आ गई थी। तब उसने पाया कि जिंदगी का लेखा जोखा करती हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई पुण्य कर्म मैंने नहीं किया, अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति भवसागर के पार ही जाना होगा, और उस पार करने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई है। अब कवयित्री अपनी इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा कर रही है और इससे अब कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अब पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र और सच्चा साधन है।
धन्यवाद।